हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लोहन फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने छोटी सी अपडेट दी थी आप लोगों को कि आज शाम 7 बजे से मेरा ब्लॉग आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ 3-4 महीनों में हमारे साथ कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और वीडियो नहीं डाल पाई। तो फ्रेंड्स, एक दुर्घटना हो गई हम लोगों के साथ। मेरे फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी इन दिनों। उनकी नवंबर दिसंबर में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हद से ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके थे वो। उनके पूरे शरीर में सूजन आ गई थी और उनका हम इलाज करवा रहे थे। तो उन दिनों बस सिचुएशन ऐसी थी कि मन ही नहीं करता था कि कुछ करूं या वीडियो बनाऊं। और जब घर में किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो हम उसी पे ध्यान हमारा रहता है और बस मन नहीं लगता किसी काम में, चाहे घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो। तो उनकी तबीयत हालात में एक बार तो सुधार आ गए थे बिल्कुल, और उठ के चलने फिरने लग गए थे और थोड़ा बहुत घूम लिया, टहल लिया, फिर लिया। उसके बाद एकदम पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल ही उन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया, रोटी पानी सब छोड़ दी। अगर खाना हम देते थे तो बोलते थे नहीं मुझे नहीं खाना, भूख नहीं लग रही है। तो हमने उनके सारे टेस्ट सब कुछ करवाया तो उसमें पता चला कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है और उनका लीवर भी मतलब डैमेज हो चुका है बिल्कुल। तो बस फिर भी उम्मीद तो हर एक इंसान उम्मीद तो लगा के ही रखता है, और हम उनका इलाज करवा ही रहे थे कि तो कभी उनकी हालत में सुधार आ जाता था और कभी फिर वापस से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर अचानक से ही मतलब 27 जनवरी को उनकी डेथ हो गई और बिल्कुल ठीक ठाक बोलते बोलते ही हम बैठे हुए थे सभी, और हमारे देखते ही देखते समझ में नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या। एकदम से खिलाते खिलाते ही खाना पीना और बस चल बसे, और अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बस वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ना तो घर में मन लगता है ना अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि घर में पूर्वज हो तो एक रुखाली होता है, और हमारी मतलब वो रुखाली जा चुके हैं अब, और हमारी बैठक सुनी करके चले गए हैं। बहुत याद आती है उनकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो 2 महीने उनकी 13वीं, फिर महीना और फिर छमाही। अभी उन्हें 2 महीने 1 हफ्ता हो गया है गुजरे हुए, और हमने इस साल त्यौहार भी नहीं मनाया। तो किसी के जाने के बाद ऐसे कुछ मन तो नहीं करता ना करने का, और ना कर सकते थे और ना मन किया। तो हमारे यहाँ के जितने भी हैं परिवार वाले, आस पड़ोस के और जितने भी हैं हमारे कुनबे के, किसी ने भी कोई त्यौहार नहीं मनाया इस बार, ना कोई कुछ किया। तो बस उनको डैडी जी के जाने के कारण से बिल्कुल भी मन नहीं किया कि कुछ करूं। और खाना वगैरह बनाते हैं तो अभी भी उनकी याद तो आती ही है। कोई मतलब किसी को हम बुला तो नहीं सकते, बस धीरे 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 आदत सी हो जाती है। वही बात है, आदत तो डालनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यही कारण था कि मैंने इतने दिन वीडियो नहीं डाली। मेरे फादर इन लॉ अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जा चुके हैं इस संसार को छोड़ करके। तो फ्रेंड्स, जिस दिन उनकी डेथ हुई 27 तारीख को, शुक्रवार बुधवार का दिन था, पूर्णमासी से पहले दिन, चौदस वाले दिन। हम सभी शाम को बैठे हुए थे बिल्कुल ठीक ठाक, उन्हीं के पास बैठे हुए थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उस दिन धूप बहुत अच्छी खिली निकली थी। तो मैंने कहा कि आज डैडी जी को ऊपर ले चलते हैं छत पर और उन्हें धूप में लिटा देते हैं, उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो उन्हें ऊपर लेकर के आए लिटाने के लिए, उन्हें ऊपर ले आके लिटा दिया। उस दिन पता नहीं मेरा मन ही कह रहा था बार बार कि मम्मी जी आप कहीं मत जाओ, डैडी जी के पास रहो। वो बोली ना, मैं एक बार घेर में जाके डांगर बांधे हूँ। मैंने बोला ना, आप कहीं ना जाओ, आप इनके पास बैठे रहो बस। फिर जब उन्हें छत पे ले आके लिटाया तो मम्मी जी, उन्हें ही चोट लगी हुई थी, मतलब कहीं कहीं से खुरचन सी हो रही थी ऑटोमेटिक ही। तो वहाँ पे मम्मी जी ने तेल तुल लगाया, उन्हें थोड़े संतरे खिलाए। माँ ने भी घूम घूम के उनके आगे पीछे संतरे खिला रहा था डैडी जी को। और 2 बजे के करीब मेरी सिस्टर आई थी मिलने के लिए उन्हीं को। तो और उसकी सासू माँ आई थी और मेरे जीजा जी आए थे। तो हम लोग ऊपर ही बैठे हुए थे और मैं डैडी जी के लिए रोटी लेकर के आई। तो मैंने कहा मम्मी जी डैडी जी को रोटी खिला दो। तो मना कर रहे थे, ना मुझे रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी। तो मैंने लिया करके खाना रखा ही था प्लेट में, और मम्मी जी ने अपने साइड में कुर्सी पे बैठी हुई थी, साइड में रख दिया। उनके सामने से कब बंदा रोटी लेकर चला गया हमें खुद ही नहीं पता चला, हम भी वहीं बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे रोटी कहाँ की प्लेट में से, बोली बेरा नहीं। देखा तो बंदर लेके जाके मंडेर पे बैठ के खा रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान का दाना पानी
मतलब उनका दाना पानी उठ चुका था, अब हम धक्के से खिला रहे थे, लेकर के आए, वो उनकी किस्मत में और नसीब में नहीं था, तो बंदर लेके चला गया। फिर पता नहीं क्यों बैठे बैठे जाके तो इतने मैस मूस बांधे हो, तो मम्मी जी उठ के चली गई। उनके उठ के जाने की देरी थी कि वो उठ के गई हैं बांधने के लिए। और जब बंदर रोटी लेकर चला गया तो फिर मेरे जीजा जी ने बोला कि ताऊ मैं ब्रेड ले आता हूँ, ब्रेड खा लियो। बोले ठीक है मैं ब्रेड खा लूँगा। और ब्रेड लेकर के आया और मैंने चाय बनाई, चाय में डुबा के और उन्हें उठा के बिठाया। बोले उठ के ब्रेड खा ले। बोले ना मैं नहीं खा रहा। हमने बोला ना खा लो। उन्हें धक्के से उठा करके बिठाया, उन्हें ब्रेड खिलाने लगे। उन्होंने जैसे ही मुँह खोला बस खुला का खुला रह गया, और बस मुंह खुला का खुला रह गया। और उसके बाद उनका मुंह बंद नहीं हुआ, और फिर मुंह में से वो चाय वापस आने लगी। तो उन्होंने बोला क्या हो गया था, वो खा ले। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं वहीं बैठी हुई थी इनके सिरहाने पे बिल्कुल ही। उनके सिरहाने पर ही बैठी हुई थी मैं बिल्कुल। और फिर उन्हें हमने गोद में लिया, गोद में बिठा के उन्हें चाय पिलाया। चाय की एक भी बूंद मुँह में नहीं गई। फिर हमने उन्हें पानी पिलाया, पानी की 4 चम्मच बस उन्होंने घूंट भरी। उसके बाद बस वो चल बसे। और क्या कहते हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जा चुके हैं। बस मुझे विश्वास नहीं हुआ, अभी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल भी कि वो चले गए। वहाँ बैठे बैठे ही मेरे आंसू आने लग गए। तब सभी ने उन्होंने बोला अब तो ये नहीं रहे। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि बस अब ये तो चल बसे। बस वही एक ये स्टोरी थी कि मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली, और मेरे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो हमें छोड़ करके जा चुके हैं। अब हमारा घर सूना करके और हमारी बैठक सुनी करके चले गए हैं। तो मुझे यही बात आप लोगों से करनी थी कि अब मेरे फादर इन लॉ, मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो अब इस दुनिया से अलविदा ले चुके हैं। और बस यहीं तक वीडियो थी आज। ये जो मैं कहना चाहती थी आप लोगों से कह दिया। तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में अपने रेगुलर ब्लॉग डालने की, आप लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिश करूँगी इस पर पूरी। और फ्रेंड्स आप लोग अपना यूँ ही साथ बनाए रखिए हमारे साथ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। और एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, अच्छे से खुल के जियो। कुछ नहीं लेके जाना है, सब कुछ ही रह जाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को अपना टाइम दीजिए, अपने माता पिता को अपना टाइम दीजिए, वरना बाद में पछताते ही रह जाना और कुछ नहीं रह जाएगा। किसी का कुछ नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि अगले पल क्या होने वाला है। तो जो अभी का ये जो पल है उसे खुल के जियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।